रखूं। कहते हैं उसी शनि ने रावण पर अपनी कुपित दृष्टि डाल दी थी और रावण के सर्वनाश की कहानी लिख दी। जब इस अहंकार ने रावण जैसे महाज्ञानी को नहीं छोड़ा तो हम और आप तो आम लोग हैं। मित्रों, उपलब्धि पाकर बड़ा हो जाना बहुत सरल है, परंतु उपलब्धि पाकर छोटा रहना बहुत कठिन है। यदि यह गुण आपके अंदर आ गया तो लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपका सानिध्य चाहेंगे और आप लोकप्रिय हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अक्सर हैसियत न होने पर लोग बड़े होने का दिखावा करते हैं। कुछ लोग तो छोटी सी उपलब्धि संभाल नहीं पाते, उनका दिमाग सातवें आसमान पर चला जाता है। एक युवा की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। कंपनी ने एक शानदार ऑफिस दिया। पहले ही दिन जब वो नौकरी पर पहुंचा, एक सामान्य से व्यक्ति ने उसके कक्ष में अंदर आने की इजाज़त मांगी। वह चाहता तो तुरंत आने को कह सकता था, परंतु युवा ने उसे आधे घंटे तक इंतज़ार करवाया। अब तो व्यक्ति अंदर आया तो युवा ने उसके सामने टेलीफोन पर बात शुरू कर दी। उस व्यक्ति को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वह टेलीफोन पर अपने रुतबे, संपर्क और लाखों की आमदनी की बातें कर रहा था। वह आगंतुक शांत पड़ा रहा। युवा ने बातें खत्म की और उससे आने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, साहब मैं टेलीफोन कर्मचारी हूँ, जिस फ़ोन से आप इतनी देर से बात कर रहे हैं उसे जोड़ने और चालू करने आए। वह तो अभी सर्विस में नहीं है। युवा तो इतनी देर से बंद फ़ोन पर शेखी बघार रहा था, शर्मिंदा हो गया और चुपचाप कमरे से चला गया। मित्रों, यदि आप में गुण है तो अहंकारपूर्ण दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। रणनीति बनाकर आप कार्य करते जाइए, योजनाबद्ध मार्केटिंग कीजिए। गुण स्वयं की सबको नज़र आएंगे। आप सबको एक ही बार मूर्ख बना सकते हैं, परंतु हर किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। अक्सर झूठा दिखावा करने वाले, अहंकार दिखाने वाले और डींगे हाँकने वाले लोग सोसाइटी में निंदा का पात्र बनते हैं। ईगो और अहंकार के बीच एक छोटा सा फर्क है। ईगो इंसान को स्वाभिमानी बनाता है और अहंकार इंसान को अभिमानी। नानूगिरी के 3 नियम। गांधीगिरी शब्द जन जन तक पहुंचाने वाली फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई मैंने मेरी पूरी ट्रेनिंग टीम के साथ देखी। उस फिल्म को हमारे साथ हमारे एक आदरणीय मित्र नानू भाई भी देख रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत तो वो कई सालों से पाल रहे। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से वे शांत और विवाद रहित जीवन जीते हैं। इन सिद्धांतों की वजह से उन्होंने व्यवसाय में भी आश्चर्यजनक तरक्की की है। वे गांधी जी के अनन्य भक्त थे। हमारी रुचि उनके सिद्धांतों में और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम सब नानू भाई की तरक्की को एक मिसाल मानते थे। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद 52 साल की उम्र में हमने उन्हें 60,000 रुपये से शुरू करके 15 करोड़ तक फिर आते देखा। उनके सिद्धांतों को हमने नाम दिया नानूगिरी। नानूगिरी के सिद्धांतों को हमारी टीम ने व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षेत्र में अपनाना शुरू किया तो शानदार परिणाम सामने आए। मैंने इस किताब के माध्यम में नानूगिरी को देश के हज़ारों पाठकों को साथ बांटने का निर्णय लिया। इन्हें उसूलों को समझाने के लिए मैंने कुछ कहानियों का सहारा लिया। उसी दिन शाम को उसी कहानी से प्रेरित होकर हमने अपनी टीम के लिए कुछ नए नियम बनाए। चूँकि उसी दिन लगे रहो मुन्ना भाई देखी थी, इसलिए गांधीगिरी की तर्ज पर मेरे साथियों ने इसे नानूगिरी बना दिया। ये नानूगिरी की भी गांधीगिरी से ही प्रेरणा लेकर बाहर आया। सालों से हजारों लोगों को प्रभावी बोलने की कला, लीडरशिप और व्यक्तिगत विकास के पाठ पढ़ाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ऐसे छोटे छोटे सूत्र होने चाहिए जो मुसीबत में इंसान की मदद कर सके। जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नए नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं। हमने पहले इन्हें अपने लोगों के बीच पेश किया। बार बार याद दिलाने पर कुछ लोगों ने इन सूत्रों का उपयोग शुरू किया। इनमें से कुछ लोगों की इन सूत्रों की मदद से कुछ समस्या हल हो गई। फिर क्या था, सूत्र प्रसिद्ध होने लगे। अब ये हमारे लोगों से खासे परिचित हूँ। कहूँ कि हर जुबान पर इन सूत्रों ने हमारी टीम की नकारात्मक भावना को कम करने की काफ़ी मदद की। गुस्से और चिड़चिड़ेपन को कम करने में कुछ लोगों की मदद मिली है।
नानूगिरी का पहला उसूल बहरे बनो। जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, नानू भाई का कहना है कि उससे प्रेरित होकर उसूल का जन्म हो। एक छोटे से गड्ढे में 4 मेंढक गिर गए। सारे मेंढक उस गड्ढे के आसपास आ गए और गिरे हुए साथियों का हौसला बढ़ाने लगे। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि एक बार पूरी ताकत लगाकर बाहर कूदो, हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, डटे रहो। कुछ देर तक तो बाद में मेंढक कोशिश करते रहे, परंतु अब वो पूरी तरह थक चुके थे। इतने में ऊपर से कुछ नकारात्मक सामाजिक मेंढकों ने गड्ढे में गिरे मेंढकों को समझाया, रहने दो बेटा, अब आखिरी समय में क्यों शरीर को तकलीफ देते हो, भगवान का जाम लो और मृत्यु को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लो। यह कहकर सभी मेंढक जोर जोर से उनकी सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हिम्मत हार कर कुछ ही देर में 3 मेंढकों की मृत्यु हो गई, लेकिन चौथे मेंढक ने अचानक ही पूरी ताकत लगाई और निकल कर बाहर आ गया। आकर उसने सबको हिम्मत बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। दूसरे मेंढकों को समझ ही नहीं आया कि उसने धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि वो तो सदगति की प्रार्थना कर रहे थे। बाद में पता चला कि चौथा मेंढक बहरा था और जोर जोर से प्रार्थना कर रहे दूसरे मेंढकों को देखकर उसे ऐसा लगा मानो सब उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। मित्रों, ठीक उसी तरह नानूगिरी का पहला उसूल बहरे रहो। जब भी कोई सामने नकारात्मक बात कहे, हतोत्साहित करो, आपकी क्षमताओं पर उंगली उठाए, आपका समय व्यर्थ करे तो बहरे बन जाओ। कुछ सुनो मत, सुनोगे ही नहीं तो फिर जवाब कैसे दोगे। इस तरह से नकारात्मकता को हवा नहीं मिलेगी। अब हमारी टीम में कोई भी किसी के विरुद्ध भड़काता है, कोई भी सीनियर किसी जूनियर को किसी कारण डांटता है, तो पीछे कहीं से कोई बुदबुदाता है, बहरे रहो। कुछ लोग तो खुद कह देते हैं बहरे रहो। शुरू में अपनी भावनाओं को दबाने के लिए खुद से जो थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, थोड़ी कृत्रिमता लानी पड़ती है, लेकिन बाद में यह सहज हो जाता है। यह बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है जिसमें गलत कमांड डालने पर वह स्वीकार नहीं करता और गलत पासवर्ड पर ईमेल अकाउंट नहीं खुलता। इस उसूल का फ़ायदा यह है कि आप नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देते। कौन क्या कर रहा है, ये गॉसिप आप तक नहीं पहुंचता। अब बहुत से ऐसे निम्न प्रवृत्ति वाले लोग शर्माने लगे हैं कि कहीं उन्होंने कोई बात कही तो कोई और न कह दे, बहरे रहो। नानूगिरी का दूसरा उसूल, गूंगे रहो। 3 इंजीनियर दूसरे मुल्क में काम करते थे। किसी बात पर वहाँ का राजा उनसे रुष्ट हो गया और उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। उन इंजीनियरों ने राजा के सामने बहुत विनती की तो राजा ने कहा, मैंने जो फैसला सुना दिया, अब ऊपर वाले की इच्छा होगी तो वह तुम्हें बचा लेगा। वहाँ मशीन से गर्दन काट कर मौत की सज़ा देने का उसूल था। नियत तिथि पर जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उनसे सहानुभूति रखने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, चाहे जो भी हो जाए, वहाँ कुछ भी मत बोलना, गूंगे बने रहना। इंजीनियरों ने उसकी सलाह मानकर गूंगे बने रहने का निर्णय लिया। पहले इंजीनियर की गर्दन मशीन पर रखी गई। जैसे ही बटन दबा, मशीन में से गर्दन काटने का औजार बाहर आया, परंतु गर्दन से कुछ इंच के फासले पर रुक गया। जल्लाद ने कहा कि भगवान की मर्जी तुम्हें मारने की नहीं है और उस इंजीनियर को छोड़ दिया। फिर दूसरे इंजीनियर की गर्दन रखी, उसने भी औजार कुछ देर पर रुक गया, उसे भी जल्लाद ने भगवान की मर्जी मानकर छोड़ दिया। तीसरा इंजीनियर बहुत देर से यह देख रहा था, वह गूंगे रहो सिद्धांत को भूल लाए। जैसे ही उसकी गर्दन रखी गई, उसने तुरंत जल्लाद से कहा, मूर्ख, कितनी देर से जिसे तुम भगवान की मर्जी कह रहे हो, वह एक मशीन की एक छोटी सी त्रुटि है। उसने त्रुटि बताई और जल्लाद ने तुरंत मशीन से उसकी गर्दन काट दी। दूसरा उसूल, गूंगे रहो, यह कहता है कि जब भी स्थिति विवाद की बन रही हो, जब भी आपका 20 पति या पत्नी बहुत गुस्से में हो, उस वक्त आपका बोलना आग में घी की तरह काम करेगा, इसलिए गूंगे बन जाओ। आप सही थे, परंतु फिर भी आपने धैर्य रखा। ये बात गुस्सा उतरने के बाद सामने वाले व्यक्ति को बहुत परेशान करेगी और उसे पश्चाताप होगा। ऐसा करने से आपकी भी गरिमा बढ़ेगी। मेरे कुछ मित्रों को गूंगे रहो उसूल से ज़बरदस्त परिणाम मिले। मेरे एक मित्र अबे की पत्नी बहुत गुस्सैल है। ज़रा सी बात पर दोनों विवाद
इतना बढ़ जाता था कि कई दिन तक वो बात नहीं करते थे। अभय अक्सर घर जाने से बचने के लिए देर रात तक ऑफिस में समय व्यतीत करता था। जैसे जैसे नानूगिरी के उसूल मित्रों में लोकप्रिय हुए, मैंने उसे गूंगे रहो अपनाने की सलाह दी। उसने तुरंत मेरी सलाह हवा में उड़ा दी और कहा, ये सब बकवास है, कोरी फिलॉसफी और प्रवचन है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैंने उससे कहा, यदि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो बिना दिमाग लगाए 15 दिन यह करके देखो। अनमने ढंग से उसने स्वीकृति दी। उसी दिन उसकी पत्नी ने सुबह उसे ऑफिस आते हुए कुछ काम दिया जो ट्रैफिक जाम की वजह से वो नहीं कर पाया था। पत्नी जैसे ही आग बबूला होना शुरू हुई, अभय को गूंगे रहो का मुझे किया वादा याद आ गया। वह सब चुपचाप सुनता रहा, कोई बहस नहीं की। उसकी पत्नी जल्दी थक गई और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। वो मन ही मन हैरान थी कि अभय की चुप्पी देखकर अभय भी आश्चर्य में पड़ गया। उसे थोड़ी संतुष्टि हुई कि चलो गूंगे रही की वजह से 2 घंटे चलने वाली लड़ाई का एपिसोड 10 मिनट में ख़त्म हो गया। अगले दिन अभय ऑफिस से लौटते हुए पत्नी को बोला, वह सामान लेकर गया और वो दिन उसके लिए यादगार दिन बन गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे सॉरी कहा। उसने कहा, मुझे पता चल गया कि कल जुलूस की वजह से ट्रैफिक जाम था और तुम्हें रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन मैं इतना चिल्लाई तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। अब दोनों लड़ाई टालते हैं और गूंगे रहो के बहुत बड़े प्रचारक हैं। आप भी ऑफिस में और परिवार में गूंगे रहो सिद्धांत अपनाइए और देखें आपकी ज़िंदगी से विवाद कितने कम हो जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम में शब्द का उपयोग करना चाहिए। नानूगिरी का तीसरा उसूल है, अज्ञानी रहो। एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ नई बातें सीखनी। गुरुजी ने कहा, कुछ नई बातों का अर्थ? उसने कहा, गुरुजी लगातार अध्ययन से मैं संसार का अधिकांश ज्ञान ले चुका हूँ, फिर मैंने सोचा चलकर आपसे भी चर्चा कर लेता हूँ, यदि कुछ नया होगा तो सीख लूँ। गुरुजी ने 2 खाली कप और चाय की केतली मंगवाई। पहले स्वयं के कप में चाय डाली, फिर उस व्यक्ति के कप में चाय डालनी शुरू की। गुरुजी की चाय डालते गए उसका कप भर गया और चाय बाहर गिरने लगी। उसने कहा, गुरुजी कप भर गया, चाय बाहर गिर रही है। गुरुजी ने कहा, जिस तरह इस भरे कप में चाय डालने से बाहर गिर रही है, यह कप अब और चाय नहीं ले सकता। ठीक इसी तरह मैं तुम्हारे भरे दिमाग में और ज्ञान कहाँ से डाल सकता हूँ। यदि ज्ञान चाहते हो तो पहले अपना दिमाग खाली कराओ। मित्र, ठीक उसी तरह यदि आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अज्ञानी बन जाए और ज्ञान को भीतर आने दीजिए। ये दुनिया ज्ञानियों से भरी पड़ी है। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं परंतु कुछ भी जीवन में नहीं उतारते। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते परंतु दिखावा ऐसा करते हैं मानो सब कुछ जानते हैं। नानू भाई के अनुसार तीसरा उसूल, अज्ञानी रहो, सबसे कठिन है। नानू भाई ने मुझे इन सूत्रों की किताब में लेने से बहुत मना किया था। उन्होंने कहा कि सारे पाठक कोरी लफासी ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने उनसे कहा, नानू भाई 52 साल की उम्र में मैं आपने जिस तरह वापस ज़िंदगी में आकर खुशियों को जीता, वह एक मिसाल है। वह सफलता क्या भला? सफलता की हर व्यक्ति की अलग अलग परिभाषा, सबके लिए इसके मायने अलग हैं। कोई थोड़ी में खुश है, कोई ज़्यादा में खुश है, लेकिन एक बात तय, सफलता का हो गया। हम असफलता से डरे लगे हैं, जबकि इतिहास कहता है कि असफलता रास्ता और सफलता लक्ष्य है। असफलता पड़ाव है और सफलता मंजिल है। क्या रास्ते के बिना मंजिल और पड़ाव के बिना लक्ष्य प्राप्ति संभव है? शायद नहीं। असफल होने का साहस कीजिए, सफलता अपने आप ही आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, देर से मिली सफलता भी सफलता ही है। असफलताओं के बाद मिली सफलता भी सफलता है। सफलता का मूल्य, ढेर सारी असफलताएं और मूल्य चुकाए बिना हम कैसे किसी चीज़ को पा सकते हैं। मैं कई शीर्षक पढ़ता हूँ, सफलता 7 दिनों में, 1 महीने में करोड़पति बने, तुरंत सफलता। मन में विचार उठता है कि क्या वाकई में यह संभव? मुझे लगता है कि
लेखक और विचारक ऐसी लाइनें इसलिए लिखते हैं ताकि आप उद्वेलित हो, उत्साहित हो, प्रेरित हो, आलस्य छोड़कर पूरी लगन से जिंदगी की दौड़ शुरू करें। शीर्ष पर बैठे सैकड़ों लोगों की जीवनियाँ पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि बिना असफल हुए कोई सफल नहीं हो सकता, और सफलता कोई सस्ती वस्तु नहीं है, वो हमेशा बाधाओं के बाद मिलती है। हमारा सिर्फ एक दायित्व है कि हम हर कार्य में अपना 100% प्रयास करें, फिर परिणाम महत्व नहीं रखते। सफलता कोई एक झटके में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, ढेर सारी छोटी छोटी उपलब्धियों को मिलाकर परिणाम के रूप में आती है। सफलता छोटे छोटे लक्ष्य पाते जाइए, अपनी उपलब्धियों पर खुश हो जाइए, चलते जाइए, रुकिए मत। फिर ये सफलता जैसे शब्द आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। आखिर हम असफलताओं, मुश्किलों और बाधाओं का सामना क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हम चाहते हैं कि वे हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए, जबकि ये बाधाएं ही हमें दृढ़ और मजबूत बनाती है। अधिकांश माता पिता सबसे बड़ी गलती करते हैं जब वे अपने बच्चों को कठिनाइयों और असफलताओं के लिए तैयार नहीं करते। इसलिए बच्चे पहली असफलता का स्वाद चखते ही हताश हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। असफलता और सफलता जैसे शब्दों क्यों गौण दीजिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, खुद पर विश्वास कीजिए और क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य बनाएं। कभी कभी हम बिना तैयारी के आसमानी लक्ष्य बना लेते हैं और असफल हो जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है और हमारी स्वयं के बारे में नकारात्मक मानसिकता बनने लगती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात असफल नहीं होता और किसी के भी भाग्य में ईश्वर हमेशा के लिए हार नहीं लिखते। हो सकता है आपकी योजनाओं में त्रुटि हो, कोई गलत निर्णय हो, दिशा गलत हो या परिस्थिति के साथ नहीं दिया हो। आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी तो आप असफल नहीं हुए। आपकी कार्य योजना असफल हुई, फिर से एक बार नई योजना बनाई और निकल पड़िए। विचारक विलियम ए वार्ड ने कहा भी है, जब अन्य लोग सो रहे हों तो आप अध्ययन कीजिए, जब अन्य लोग घूम रहे हों तब आप काम कीजिए, जब अन्य लोग खेल रहे हों तब आप तैयारी कीजिए, और जब अन्य मात्र इच्छा कर रहे हों तब आप काम शुरू कर दीजिए। आखिर क्या है सफलता का फॉर्मूला? कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है, या सफलता के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, या बिना भाग्य के कोई सफल नहीं हो सकता, या सफलता मार्केटिंग के दम पर मिलती है? मैं ऊपर लिखी सभी बातों से सहमत हूँ, इसलिए एक फार्मूला लाया हूँ जिससे आप पुनः शुरुआत कर सके और बहानों से बच सके। सफलता में योगदान का 35% कड़ी मेहनत, 35% बुद्धिमत्ता, नज़रिया, दिशा, 15% भाग्य और 15% मार्केटिंग, व्यक्तित्व, अन्य। सफलता 70% या उससे अंक होने पर मिलती है। एक बार हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम गपशप कर रही थी, साथ ही कुछ पुराने मित्र भी थे। अलग अलग बौद्धिक और आर्थिक स्तर वाले लोगों के बीच अचानक यह सफलता का फॉर्मूला जानने कहीं से आ गया। क्रमवादी लोगों ने कहा कि वे भाग्य बेकार की बात है, सही दिशा में जमकर मेहनत की जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर इंसान बैठा रहेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। भाग्य काम ना करने का बहाना है। भाग्यवादी लोगों ने कहा कि कर्म से कुल नहीं होता, नहीं तो भारत का हर मजदूर करोड़पति होता। यदि भाग्य में धन संपत्ति लिखी होगी तो अपने आप ही चल कर आएगी। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि इंसान थोड़ा दिमाग लगाए तो अपना भाग्य खुद रच सकता है। इसके लिए ना तो मजदूरों जैसा घिसने की ज़रूरत है, ना भाग्य के सारे बैठने की। इंसान यदि कार्य को रणनीति बनाकर मार्केटिंग करे तो अपने आप सफल हो जाएगा। इसी बीच सफलता का यह फॉर्मूला पेश हो गया। एक मित्र तुरंत उत्तेजित हो गया, यह भी कोई फॉर्मूला है? यह तो मिक्स वेज सब्जी की तरह जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। दूसरे ने कहा, तुम इसे गलत सिद्ध करके दिखाए। कोई भी इसे गलत सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि सच कहा जाए तो सफलता का कोई स्थापित फॉर्मूला नहीं हो सकता।
सफलता में ढेर सारे तत्वों का योगदान होता है। मेहनत, भाग्य, नज़रिया, लगन, बुद्धि और न जाने कितने गुण जो इंसान को शिखर पर ले जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अपने अंदर उपलब्धियां पाने की तीव्र इच्छा पैदा कीजिए। पूरी ताकत झोंक दीजिए, आप देखेंगे कि घटनाएं अपने आप ही इच्छा अनुसार घटने लगेंगी। इस सफलता के फॉर्मूले से एक बात सामने आती है कि कड़ी मेहनत, नज़रिया और सही दिशा का कोई विकल्प नहीं है। आप किसी भी वैज्ञानिक, उद्योगपति, खिलाड़ी, राजनीतिक जीवन उठाकर देख लीजिए, सबने अलग अलग परिस्थितियों में सफलता की मंजिलें हासिल की। धीरूभाई अंबानी से लेकर नारायण मूर्ति तक ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिन्होंने विरासत में कुछ नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने अपनी कहानी खुद लिख ली। ओपरा विनफ्रे से लेकर ब्रूस ली तक सब हमारे सामने हैं जिन्होंने सफलता के अपने फॉर्मूले स्वयं लिखे। इसलिए बहाने बनाना बंद कीजिए, दिशा निश्चित कीजिए, मेहनत शुरू कीजिए, भाग्य अपने आप मेहरबान होने लगेगा और सफलता का फॉर्मूला आपके ऊपर भी फिट हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने कहा, मैं जब कोई खेल हार जाता हूँ तो खुद से कहता हूँ मैं नीचे हो सकता हूँ लेकिन बाहर नहीं। बड़ी से बड़ी यह सफलता समय के बीतने के साथ बढ़ जाती है। जिस तरह शतरंज में, उसी तरह जीवन में भी थी। एक गलत चाल का मतलब खेल का अंत नहीं। लक्ष्य बिना सब दूर अंधेरा। एक वर्द एक सुनार के पास आया। उसने सुनार से कहा, मुझे तराजू दो, कुछ सवरण तोलना है। सुनार ने जवाब दिया, दफ़ा हो जाओ, मेरे पास छाननी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मजाक मत करो, मैं छाननी नहीं, तराजू मांग रहा हूँ। सुनार ने जवाब दिया, भाग जाओ, मेरे पास झाड़ू नहीं है। वह आदमी गुस्से से आकर उसने कहा, मैं तराजू मांग रहा हूँ, तुम छाननी, झाड़ू, क्या क्या बक रहे हो? बहरे होने का नाटक मत करो। सुनार ने कहा, ना मैं बहरा हूँ, ना मैं बक रहा हूँ। सच यह है कि तुम बूढ़े हो, काँप रहे हो, हाथ काँप रहे हैं, शरीर सीधा नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बड़ा टुकड़ा नहीं है, बल्कि सवरण के कण हैं। तुम तराजू में तोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे कांपते हुए हाथों में से सवरण कण फिसल कर गिर जाएंगे। फिर तुम कहोगे, सुनार, मुझे एक झाड़ू दो ताकि मैं धूल में सवरण कण ढूंढ निकालूं। जब तुम झाड़ू लगाओगे तो सवरण कण के साथ धूल भी आ जाएगी। फिर तुम कहोगे, सुनार भाई, चांदनी दो। शुरू से ही मैंने पूरा अंत देख लिया, इसलिए यहाँ से निकलो, कहीं और जाओ, खुदा हाफिज। प्रसिद्ध प्रेरक डेविड स्वार्ट्ज कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करते ही अंत को देखने की कोशिश करो ताकि मंजिल पर पहुंचकर पछतावा न हो। अगर आपके लक्ष्य छोटे हैं तो आपकी सफलता भी छोटी होगी, अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। मैं अपनी लक्ष्य निर्धारण की कार्यशाला में प्रशिक्षकों से पूछता हूँ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अधिकांश लोग कहते हैं धनी बनना। मैं दूसरा सवाल करता हूँ, धनी बनने का क्या अर्थ है? 1 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, कितने रुपए धनी बनना चाहोगे? एक चुप्पी छा जाती है, उत्तर नहीं सूझता और फिर हम लक्ष्य निर्धारण की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी चर्चा के बाद उनका कड़वे सच से साक्षात्कार होता है कि वो बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अपने आप को बुलाव में रखे हुए थे। लक्ष्य थ्योरी नहीं, यह प्रैक्टिकल है। यदि आप नहीं जानते कि आपको अपनी कार में कितने किलोमीटर जाना है तो आप पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? यदि आपको यही मालूम नहीं कि गंतव्य पर आपको कितने घंटे में पहुंचना है तो आप कार की गति कैसे तय करेंगे? मैं लक्ष्य निर्धारण की कार्यशाला में कहता हूँ कि मुझे गोलमोल लक्ष्य वाले कागज मत दिखाना, मुझे ठोस मंजिल, उन्हें पाने की संभावित योजना और समय सीमा दिखाना। लोग मुश्किल में पड़ जाते क्योंकि इतनी गंभीरता से कभी सोचा ही नहीं। अलग अलग विचार मन में आते हैं। यकीन कीजिए, लोग 10 बार लिखते हैं और फाड़ते हैं और तब भी निर्णय नहीं कर पाते कि लक्ष्य क्या है। खुद के सपनों और विचारों को शब्द नहीं दे पाते हैं। सच तो यह है कि अधिकांश लोगों के पास पाने को कोई स्पष्ट सपना ही नहीं होता। आज से कुछ वर्ष पहले सन 2002 में एक कार्यशाला में समीर शर्मा नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मुझे अपना लक्ष्य दिखाया। मैं आपके समक्ष रखता हूँ।
समीर का अगले 10 वर्ष का लक्ष्य कैरियर है। मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अमेरिका में नौकरी करना है। मेरा पैकेज 15 लाख रुपए प्रति वर्ष होगा। परिवार, मुझे मेरे माता पिता को तिरुपति बालाजी की यात्रा करानी है। मेरे छोटे भाई निखिल को डेंटल कॉलेज में प्रवेश दिलाना है। समीर का अगले 5 वर्ष का लक्ष्य 2008 तक अमेरिका से धन कमाकर भारत वापस आना है। पुणे में 4 बेडरूम वाले नए फ्लैट में शिफ्ट होना है। काले रंग वाली होंडा सिटी कार का उस वर्ष का नवीनतम मॉडल लेना है। छोटे भाई निखिल को MDS में प्रवेश दिलाना है। इस प्रकार विस्तार से 4 पृष्ठों का अपना लक्ष्य दिया, साथ ही इस दिशा में वह किस प्रकार कार्य कर रहा है उसका भी ब्यौरा दिया। पढ़कर मुझे विश्वास हो गया कि वह अपने सपने ज़रूर पूरा करेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन की ठोस दिशा मालूम है। ऐसे लोगों के भटकने और ऊर्जा व्यर्थ करने की संभावनाएं कम होती है। इस अध्याय को लिखने के एक हफ्ते पहले मुझे समीर का ईमेल मिला कि अमेरिका में धन अर्जन का लक्ष्य पूरा कर चुका हूँ और पुणे में वापस आकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। यदि एक बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति असफल होता है तो उसे स्वयं पर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी योग्यता के साथ धोखा दिया। डॉक्टर उज्ज्वल वाटनी। थैंक यू। गर्व जरूरी है, अहंकार और दिखावा जरूरी नहीं है। अक्सर उपलब्धियां हासिल करके जब हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो मन में गर्व का भाव आ जाता है और हम खुद को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। आखिर क्यों न हो, उपलब्धि और सफलता पर गर्व तो होना ही चाहिए। यदि यही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल जाए तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। यह अहंकार हमने से ऐसे कार्य करवाता है कि जिन सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़कर हम सफल हुए हैं, उन्हीं सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे आकर असफलता मिलती है। इसी अहंकार की वजह से हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, अपनी उपलब्धियों का दिखावा करते हैं और दूसरों को छोटा महसूस कराते हैं। यह अहंकार सफलता का घोर शत्रु है और इसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा है। रावण जैसा महाबलशाली और परम ज्ञानी भी इस अहंकार का शिकार हो गया था। उसने अपनी अथाह ताकत पर गुरूर था। उसे विश्वास था कि तीनों लोकों में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। कहते हैं एक ज्योतिष ने रावण से कहा कि शनि की दृष्टि की वजह से तुम्हारा पतन होगा। रावण ठहाका लगाकर हंसा और अगले ही दिन शनि को बुलाया। दरबार में सबके बीच में सिंहासन पर बैठकर शनि को अपने पैरों के नीचे लिटाया और उसकी पीठ पर पैर रखकर बैठने लगा। मद में चूर रावण सबको दिखाना चाहता था कि वह शनि को भी पैरों तले रख सकता है। एक दिन नारद वहां पहुंचे और उन्होंने रावण से कहा, हे रावण, तुम क्यों इस शनि की पीठ पर पैर रखकर कमज़ोरों सा कार्य कर रहे हो? तुम्हें तो उसकी छाती पर पैर रखना चाहिए। तुम क्यों इसकी दृष्टि से घबरा रहे हो? गर्व से चूर रावण ने तुरंत शनि को पलटा और उसके सीने पर पैर रखे। कहते हैं उसी शनि ने रावण पर अपनी कुपित दृष्टि डाल दी थी और रावण के सर्वनाश की कहानी लिख दी। जब इस अहंकार ने रावण जैसे महाज्ञानी को नहीं छोड़ा तो हम और आप तो आम लोग हैं। मित्रों, उपलब्धि पाकर बड़ा हो जाना बहुत सरल है, परंतु उपलब्धि पाकर छोटा रहना बहुत कठिन है। यदि यह गुण आपके अंदर आ गया तो लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपका सानिध्य चाहेंगे और आप लोकप्रिय हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अक्सर हैसियत न होने पर लोग बड़े होने का दिखावा करते हैं। कुछ लोग तो छोटी सी उपलब्धि संभाल नहीं पाते, उनका दिमाग 7वें आसमान पर चला जाता है। एक युवा की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। कंपनी ने एक शानदार ऑफिस दिया। पहले ही दिन जब वो नौकरी पर पहुंचा, एक सामान्य से व्यक्ति ने उसके कक्ष में अंदर आने की इजाज़त मांगी। वह चाहता तो तुरंत आने को कह सकता था, परंतु युवा ने उसे आधे घंटे तक इंतज़ार करवाया। अब तो व्यक्ति अंदर आया तो युवा ने उसके सामने टेलीफोन पर बात शुरू कर दी। उस व्यक्ति को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वह टेलीफोन पर अपने रुतबे, संपर्क और लाखों की आमदनी की बातें कर रहा था। वह आगंतुक शांत पड़ा रहा। युवा ने बातें खत्म की और उससे
आने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, साहब मैं टेलीफोन कर्मचारी हूँ, जिस फ़ोन से आप इतनी देर से बात कर रहे हैं उसे जोड़ने और चालू करने आए हूँ। वह तो अभी सर्विस में नहीं है। युवा तो इतनी देर से बंद फ़ोन पर शेखी बघार रहा था, शर्मिंदा हो गया और चुपचाप कमरे से चला गया। मित्रों, यदि आप में गुण है तो अहंकारपूर्ण दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। रणनीति बनाकर आप कार्य करते जाइए, योजनाबद्ध मार्केटिंग कीजिए। गुण स्वयं की सबको नज़र आएंगे। आप सबको एक ही बार मूर्ख बना सकते हैं, परंतु हर किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। अक्सर झूठा दिखावा करने वाले, अहंकार दिखाने वाले और डींगे हाँकने वाले लोग सोसाइटी में निंदा का पात्र बनते हैं। ईगो और अहंकार के बीच एक छोटा सा फर्क है। ईगो इंसान को स्वाभिमानी बनाता है और अहंकार इंसान को अभिमानी। नानूगिरी के 3 नियम। गांधीगिरी शब्द जन जन तक पहुंचाने वाली फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई मैंने मेरी पूरी ट्रेनिंग टीम के साथ देखी। उस फिल्म को हमारे साथ हमारे एक आदरणीय मित्र नानू भाई भी देख रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत तो वो कई सालों से पाल रहे। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से वे शांत और विवाद रहित जीवन जीते हैं। इन सिद्धांतों की वजह से उन्होंने व्यवसाय में भी आश्चर्यजनक तरक्की की है। वे गांधी जी के अनन्य भक्त थे। हमारी रुचि उनके सिद्धांतों में और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम सब नानू भाई की तरक्की को एक मिसाल मानते थे। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद 52 साल की उम्र में हमने उन्हें 60,000 रुपये से शुरू करके 15 करोड़ तक फिर आते देखा। उनके सिद्धांतों को हमने नाम दिया नानूगिरी। नानूगिरी के सिद्धांतों को हमारी टीम ने व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षेत्र में अपनाना शुरू किया तो शानदार परिणाम सामने आए। मैंने इस किताब के माध्यम में नानूगिरी को देश के हज़ारों पाठकों को साथ बांटने का निर्णय लिया। इन्हें उसूलों को समझाने के लिए मैंने कुछ कहानियों का सहारा लिया। उसी दिन शाम को उसी कहानी से प्रेरित होकर हमने अपनी टीम के लिए कुछ नए नियम बनाए। चूँकि उसी दिन लगे रहो मुन्ना भाई देखी थी, इसलिए गांधीगिरी की तर्ज पर मेरे साथियों ने इसे नानूगिरी बना दिया। ये नानूगिरी की भी गांधीगिरी से ही प्रेरणा लेकर बाहर आया। सालों से हजारों लोगों को प्रभावी बोलने की कला, लीडरशिप और व्यक्तिगत विकास के पाठ पढ़ाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ऐसे छोटे छोटे सूत्र होने चाहिए जो मुसीबत में इंसान की मदद कर सके। जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नए नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं। हमने पहले इन्हें अपने लोगों के बीच पेश किया। बार बार याद दिलाने पर कुछ लोगों ने इन सूत्रों का उपयोग शुरू किया। इनमें से कुछ लोगों की इन सूत्रों की मदद से कुछ समस्या हल हो गई। फिर क्या था, सूत्र प्रसिद्ध होने लगे। अब ये हमारे लोगों से खासे परिचित हूँ। कहूँ कि हर जुबान पर इन सूत्रों ने हमारी टीम की नकारात्मक भावना को कम करने की काफ़ी मदद की। गुस्से और चिड़चिड़ेपन को कम करने में कुछ लोगों की मदद मिली है। नानूगिरी का पहला उसूल, बहरे बनो। जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, नानू भाई का कहना है कि उससे प्रेरित होकर उसूल का जन्म हो। एक छोटे से गड्ढे में 4 मेंढक गिर गए। सारे मेंढक उस गड्ढे के आसपास आ गए और गिरे हुए साथियों का हौसला बढ़ाने लगे। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि एक बार पूरी ताकत लगाकर बाहर कूदो, हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, डटे रहो। कुछ देर तक तो बाद में मेंढक कोशिश करते रहे, परंतु अब वो पूरी तरह थक चुके थे। इतने में ऊपर से कुछ नकारात्मक सामाजिक मेंढकों ने गड्ढे में गिरे मेंढकों को समझाया, रहने दो बेटा, अब आखिरी समय में क्यों शरीर को तकलीफ देते हो, भगवान का जाम लो और मृत्यु को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लो। यह कहकर सभी मेंढक जोर जोर से उनकी सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हिम्मत हार कर कुछ ही देर में 3 मेंढकों की मृत्यु हो गई, लेकिन चौथे मेंढक ने अचानक ही पूरी ताकत लगाई और निकल कर बाहर आ गया। आकर उसने सबको हिम्मत बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। दूसरे मेंढकों को समझ ही नहीं आया कि उसने धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि वो तो सदगति की प्रार्थना कर रहे थे। बाद में पता चला कि चौथा मेंढक बहरा था और जोर जोर से प्रार्थना कर रहे दूसरे मेंढकों को देखकर उसे ऐसा लगा मानो सब उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। मित्रों, ठीक
उसी तरह नानुगिरी का पहला उसूल बहरे रहो। जब भी कोई सामने नकारात्मक बात कहे, हतोत्साहित करो, आपकी क्षमताओं पर उंगली उठाए, आपका समय व्यर्थ करे तो बहरे बन जाओ। कुछ सुनो मत, सुनोगे ही नहीं तो फिर जवाब कैसे दोगे। इस तरह से नकारात्मकता को हवा नहीं मिलेगी। अब हमारी टीम में कोई भी किसी के विरुद्ध भड़काता है, कोई भी सीनियर किसी जूनियर को किसी कारण डांटता है, तो पीछे कहीं से कोई बुदबुदाता है, बहरे रहो। कुछ लोग तो खुद कह देते हैं बहरे रहो। शुरू में अपनी भावनाओं को दबाने के लिए खुद से जो थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, थोड़ी कृत्रिमता लानी पड़ती है, लेकिन बाद में यह सहज हो जाता है। यह बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है जिसमें गलत कमांड डालने पर वह स्वीकार नहीं करता और गलत पासवर्ड पर ईमेल अकाउंट नहीं खुलता। इस उसूल का फ़ायदा यह है कि आप नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देते। कौन क्या कर रहा है ये गॉसिप आप तक नहीं पहुंचता। अब बहुत से ऐसे निम्न प्रवृत्ति वाले लोग शर्माने लगे हैं कि कहीं उन्होंने कोई बात कही तो कोई और न कह दे, बहरे रहो। नानुगिरी का दूसरा उसूल, गूंगे रहो। 3 इंजीनियर दूसरे मुल्क में काम करते थे। किसी बात पर वहाँ का राजा उनसे रुष्ट हो गया और उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। उन इंजीनियरों ने राजा के सामने बहुत विनती की तो राजा ने कहा, मैंने जो फैसला सुना दिया, अब ऊपर वाले की इच्छा होगी तो वह तुम्हें बचा लेगा। वहाँ मशीन से गर्दन काट कर मौत की सज़ा देने का उसूल था। नियत तिथि पर जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उनसे सहानुभूति रखने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, चाहे जो भी हो जाए वहाँ कुछ भी मत बोलना, गूंगे बने रहना। इंजीनियरों ने उसकी सलाह मानकर गूंगे बने रहने का निर्णय लिया। पहले इंजीनियर की गर्दन मशीन पर रखी गई। जैसे ही बटन दबा, मशीन में से गर्दन काटने का औजार बाहर आया, परंतु गर्दन से कुछ इंच के फासले पर रुक गया। जल्लाद ने कहा कि भगवान की मर्जी तुम्हें मारने की नहीं है और उस इंजीनियर को छोड़ दिया। फिर दूसरे इंजीनियर की गर्दन रखी, उसने भी औजार कुछ देर पर रुक गया, उसे भी जल्लाद ने भगवान की मर्जी मानकर छोड़ दिया। तीसरा इंजीनियर बहुत देर से यह देख रहा था, वह गूंगे रहो सिद्धांत को भूल लाए। जैसे ही उसकी गर्दन रखी गई, उसने तुरंत जल्लाद से कहा, मूर्ख, इतनी देर से जिसे तुम भगवान की मर्जी कह रहे हो वह एक मशीन की एक छोटी सी त्रुटि है। उसने त्रुटि बताई और जल्लाद ने तुरंत मशीन से उसकी गर्दन काट दी। दूसरा उसूल, गूंगे रहो, यह कहता है कि जब भी स्थिति विवाद की बन रही हो, जब भी आपका 20 पति या पत्नी बहुत गुस्से में हो, उस वक्त आपका बोलना आग में घी की तरह काम करेगा, इसलिए गूंगे बन जाओ। आप सही थे परंतु फिर भी आपने धैर्य रखा। ये बात गुस्सा उतरने के बाद सामने वाले व्यक्ति को बहुत परेशान करेगी और उसे पश्चाताप होगा। ऐसा करने से आपकी भी गरिमा बढ़ेगी। मेरे कुछ मित्रों को गूंगे रहो उसूल से ज़बरदस्त परिणाम मिले। मेरे एक मित्र अबे की पत्नी बहुत गुस्सैल है। जरा सी बात पर दोनों विवाद इतना बढ़ जाता था कि कई दिन तक वो बात नहीं करते थे। अबे अक्सर घर जाने से बचने के लिए देर रात तक ऑफिस में समय व्यतीत करता था। जैसे जैसे नानुगिरी के उसूल मित्रों में लोकप्रिय हुए, मैंने उसे गूंगे रहो अपनाने की सलाह दी। उसने तुरंत मेरी सलाह हवा में उड़ा दी और कहा, ये सब बकवास है, कोरी फिलॉसफी और प्रवचन है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैंने उससे कहा, यदि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो बिना दिमाग लगाए 15 दिन यह करके देखो। अनमने ढंग से उसने स्वीकृति दी। उसी दिन उसकी पत्नी ने सुबह उसे ऑफिस आते हुए कुछ काम दिया जो ट्रैफिक जाम की वजह से वो नहीं कर पाया था। पत्नी जैसे ही आग बबूला होना शुरू हुई, अबे को गूंगे रहो का मुझे किया वादा याद आ गया। वह सब चुपचाप सुनता रहा, कोई बहस नहीं की। उसकी पत्नी जल्दी थक गई और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। वो मन ही मन हैरान थी कि अबे की चुप्पी देखकर अबे भी आश्चर्य में पड़ गया। उसे थोड़ी संतुष्टि हुई कि चलो गूंगे रही की वजह से 2 घंटे चलने वाली लड़ाई का एपिसोड 10 मिनट में ख़त्म हो गया। अगले दिन अबे ऑफिस से लौटते हुए पत्नी को बोला, वह सामान लेकर गया और वो दिन उसके लिए यादगार दिन बन गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे सॉरी कहा। उसने कहा, मुझे पता चल गया कि कल जुलूस की वजह से ट्रैफिक जाम था
और तुम्हें रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन मैं इतना चिल्लाई तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। अब दोनों लड़ाई टालते हैं और गूंगे रहो कि बहुत बड़े प्रचारक हैं। आप भी ऑफिस में और परिवार में गूंगे रहो, सिद्धांत अपनाइए और देखें आपकी ज़िंदगी से विवाद कितने कम हो जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम में शब्द का उपयोग करना चाहिए। नानुगिरी का तीसरा उसूल है अज्ञानी रहो। एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ नई बातें सीखनी। गुरुजी ने कहा, कुछ नई बातों का अर्थ? उसने कहा, गुरुजी लगातार अध्ययन से मैं संसार का अधिकांश ज्ञान ले चुका हूँ। फिर मैंने सोचा चलकर आपसे ही भी चर्चा कर लेता हूँ, यदि कुछ नया होगा तो सीख लूँ। गुरुजी ने 2 खाली कप और चाय की केतली मंगवाई। पहले स्वयं के कप में चाय डाली, फिर उस व्यक्ति के कप में चाय डालनी शुरू की। गुरुजी की चाय डालते गए उसका कप भर गया और चाय बाहर गिरने लगी। उसने कहा, गुरुजी कप भर गया, चाय बाहर गिर रही है। गुरुजी ने कहा, जिस तरह इस भरे कप में चाय डालने से बाहर गिर रही है, यह कप अब और चाय नहीं ले सकता। ठीक इसी तरह मैं तुम्हारे भरे दिमाग में और ज्ञान कहाँ से डाल सकता हूँ। यदि ज्ञान चाहते हो तो पहले अपना दिमाग खाली कराओ। मित्र, ठीक उसी तरह यदि आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अज्ञानी बन जाए और ज्ञान को भीतर आने दीजिए। ये दुनिया ज्ञानियों से भरी पड़ी है। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं परंतु कुछ भी जीवन में नहीं उतारते। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते परंतु दिखावा ऐसा करते हैं मानो सब कुछ जानते हैं। नानू भाई के अनुसार तीसरा उसूल अज्ञानी रहो सबसे कठिन है। नानू भाई ने मुझे इन सूत्रों की किताब में लेने से बहुत मना किया था। उन्होंने कहा कि सारे पाठक कोरी लफासी ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने उनसे कहा, नानू भाई 52 साल की उम्र में मैं आपने जिस तरह वापस ज़िंदगी में आकर खुशियों को जीता वह एक मिसाल है। वह सफलता क्या भला? सफलता की हर व्यक्ति की अलग अलग परिभाषा, सबके लिए इसके मायने अलग हैं। कोई थोड़ी में खुश है, कोई ज़्यादा में खुश है, लेकिन एक बात तय, सफलता का हो गया। हम असफलता से डरे लगे हैं, जबकि इतिहास कहता है कि असफलता रास्ता और सफलता लक्ष्य है। असफलता पड़ाव है और सफलता मंजिल है। क्या रास्ते के बिना मंजिल और पड़ाव के बिना लक्ष्य प्राप्ति संभव है? शायद नहीं। असफल होने का साहस कीजिए, सफलता अपने आप ही आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, देर से मिली सफलता भी सफलता ही है। असफलताओं के बाद मिली सफलता भी सफलता है। सफलता का मूल्य, ढेर सारी असफलताएं और मूल्य चुकाए बिना हम कैसे किसी चीज़ को पा सकते हैं। मैं कई शीर्षक पढ़ता हूँ, सफलता 7 दिनों में, 1 महीने में करोड़पति बने, तुरंत सफलता। मन में विचार उठता है कि क्या वाकई में यह संभव? मुझे लगता है कि लेखक और विचारक ऐसी लाइनें इसलिए लिखते हैं ताकि आप उद्वेलित हो, उत्साहित हो, प्रेरित हो, आलस्य छोड़कर पूरी लगन से ज़िंदगी की दौड़ शुरू करें। शीर्ष पर बैठे सैकड़ों लोगों की जीवनियाँ पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि बिना असफल हुए कोई सफल नहीं हो सकता। और सफलता कोई सस्ती वस्तु नहीं है, वो हमेशा बाधाओं के बाद मिलती है। हमारा सिर्फ एक दायित्व है कि हम हर कार्य में अपना 100% प्रयास करें, फिर परिणाम महत्व नहीं रखते। सफलता कोई एक झटके में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, ढेर सारी छोटी छोटी उपलब्धियों को मिलाकर परिणाम के रूप में आती है। सफलता छोटे छोटे लक्ष्य पाते जाइए, अपनी उपलब्धियों पर खुश हो जाइए, चलते जाइए, रुकिए मत। फिर ये सफलता जैसे शब्द आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। आखिर हम असफलताओं, मुश्किलों और बाधाओं का सामना क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हम चाहते हैं कि वे हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए, जबकि ये बाधाएं ही हमें दृढ़ और मजबूत बनाती है। अधिकांश माता पिता सबसे बड़ी गलती करते हैं जब वे अपने बच्चों को कठिनाइयों और असफलताओं के लिए तैयार नहीं करते। इसलिए बच्चे पहली असफलता का स्वाद चखते ही हताश हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं।
असफलता और सफलता जैसे शब्दों क्यों गौण दीजिए। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, खुद पर विश्वास कीजिए और क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य बनाएं। कभी कभी हम बिना तैयारी के आसमानी लक्ष्य बना लेते हैं और असफल हो जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है और हमारी स्वयं के बारे में नकारात्मक मानसिकता बनने लगती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात असफल नहीं होता और किसी के भी भाग्य में ईश्वर हमेशा के लिए हार नहीं लिखते। हो सकता है आपकी योजनाओं में त्रुटि हो, कोई गलत निर्णय हो, दिशा गलत हो या परिस्थिति के साथ नहीं दिया हो। आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी तो आप असफल नहीं हुए। आपकी कार्य योजना असफल हुई। फिर से एक बार नई योजना बनाई और निकल पड़िए। विचारक विलियम ए वार्ड ने कहा भी है, जब अन्य लोग सो रहे हों तो आप अध्ययन कीजिए, जब अन्य लोग घूम रहे हों तब आप काम कीजिए, जब अन्य लोग खेल रहे हों तब आप तैयारी कीजिए और जब अन्य मात्र इच्छा कर रहे हों तब आप काम शुरू कर दीजिए। आखिर क्या है सफलता का फॉर्मूला? कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है या सफलता के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, या बिना भाग्य के कोई सफल नहीं हो सकता, या सफलता मार्केटिंग के दम पर मिलती है? मैं ऊपर लिखी सभी बातों से सहमत हूँ, इसलिए एक फार्मूला लाया हूँ जिससे आप पुनः शुरुआत कर सके और बहानों से बच सके। सफलता में योगदान का 35% कड़ी मेहनत, 35% बुद्धिमत्ता, नज़रिया, दिशा, 15% भाग्य और 15% मार्केटिंग, व्यक्तित्व, अन्य। सफलता 70% या उससे अंक होने पर मिलती है। एक बार हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम गपशप कर रही थी, साथ ही कुछ पुराने मित्र भी थे। अलग अलग बौद्धिक और आर्थिक स्तर वाले लोगों के बीच अचानक यह सफलता का फॉर्मूला जानने कहीं से आ गया। क्रमवादी लोगों ने कहा कि वे भाग्य बेकार की बात है, सही दिशा में जमकर मेहनत की जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर इंसान बैठा रहेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। भाग्य काम ना करने का बहाना है। भाग्यवादी लोगों ने कहा कि कर्म से कुल नहीं होता, नहीं तो भारत का हर मजदूर करोड़पति होता। यदि भाग्य में धन संपत्ति लिखी होगी तो अपने आप ही चल कर आएगी। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि इंसान थोड़ा दिमाग लगाए तो अपना भाग्य खुद रच सकता है। इसके लिए ना तो मजदूरों जैसा घिसने की ज़रूरत है, ना भाग्य के सारे बैठने की। इंसान यदि कार्य को रणनीति बनाकर मार्केटिंग करे तो अपने आप सफल हो जाएगा। इसी बीच सफलता का यह फॉर्मूला पेश हो गया। एक मित्र तुरंत उत्तेजित हो गया, यह भी कोई फॉर्मूला है? यह तो मिक्स वेज सब्जी की तरह जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। दूसरे ने कहा, तुम इसे गलत सिद्ध करके दिखाए। कोई भी इसे गलत सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि सच कहा जाए तो सफलता का कोई स्थापित फॉर्मूला नहीं हो सकता। सफलता में ढेर सारे तत्वों का योगदान होता है। मेहनत, भाग्य, नज़रिया, लगन, बुद्धि और न जाने कितने गुण जो इंसान को शिखर पर ले जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अपने अंदर उपलब्धियां पाने की तीव्र इच्छा पैदा कीजिए। पूरी ताकत झोंक दीजिए। आप देखेंगे कि घटनाएं अपने आप ही इच्छा अनुसार घटने लगेंगी। इस सफलता के फॉर्मूले से एक बात सामने आती है कि कड़ी मेहनत, नज़रिया और सही दिशा का कोई विकल्प नहीं है। आप किसी भी वैज्ञानिक, उद्योगपति, खिलाड़ी, राजनीतिक जीवन उठाकर देख लीजिए, सबने अलग अलग परिस्थितियों में सफलता की मंजिलें हासिल की। धीरूभाई अंबानी से लेकर नारायण मूर्ति तक ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिन्होंने विरासत में कुछ नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने अपनी कहानी खुद लिख ली। ओपरा विनफ्रे से लेकर ब्रूस तक सब हमारे सामने हैं जिन्होंने सफलता के अपने फॉर्मूले स्वयं लिखे। इसलिए बहाने बनाना बंद कीजिए, दिशा निश्चित कीजिए, मेहनत शुरू कीजिए। भाग्य अपने आप मेहरबान होने लगेगा और सफलता का फॉर्मूला आपके ऊपर भी फिट हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने कहा, मैं जब कोई खेल हार जाता हूँ तो खुद से कहता हूँ मैं नीचे हो सकता हूँ लेकिन बाहर नहीं। बड़ी से बड़ी यह सफलता समय के बीतने के साथ बढ़ जाती है। जिस तरह शतरंज में, उसी तरह जीवन में भी
जीवन में भी थी। एक गलत चाल का मतलब खेल का अंत नहीं। लक्ष्य बिना सब दूर अंधेरा। एक वर्द एक सुनार के पास आया। उसने सुनार से कहा, मुझे तराजू दो, कुछ सवरण तोलना है। सुनार ने जवाब दिया, दफ़ा हो जाओ, मेरे पास छाननी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मजाक मत करो, मैं छाननी नहीं तराजू मांग रहा हूँ। सुनार ने जवाब दिया, भाग जाओ, मेरे पास झाड़ू नहीं है। वह आदमी गुस्से से आकर उसने कहा, मैं तराजू मांग रहा हूँ, तुम छाननी झाड़ू क्या क्या बक रहे हो? बहरे होने का नाटक मत करो। सुनार ने कहा, ना मैं बहरा हूँ ना मैं बक रहा हूँ। सच यह है कि तुम बूढ़े हो, काँप रहे हो, हाथ काँप रहे हैं, शरीर सीधा नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बड़ा टुकड़ा नहीं है, बल्कि सवरण के कण हैं। तुम तराजू में तोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे कांपते हुए हाथों में से सवरण कण फिसल कर गिर जाएंगे। फिर तुम कहोगे, सुनार मुझे एक झाड़ू दो ताकि मैं धूल में सवरण कण ढूंढ निकालूं। जब तुम झाड़ू लगाओगे तो सवरण कण के साथ धूल भी आ जाएगी। फिर तुम कहोगे, सुनार भाई चांदनी दो। शुरू से ही मैंने पूरा अंत देख लिया, इसलिए यहाँ से निकलो, कहीं और जाओ, खुदा हाफिज। प्रसिद्ध प्रेरक डेविड स्वार्ट्ज कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करते ही अंत को देखने की कोशिश करो, ताकि मंजिल पर पहुंचकर पछतावा न हो। अगर आपके लक्ष्य छोटे हैं तो आपकी सफलता भी छोटी होगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। मैं अपनी लक्ष्य निर्धारण की कार्यशाला में प्रशिक्षकों से पूछता हूँ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अधिकांश लोग कहते हैं धनी बनना। मैं दूसरा सवाल करता हूँ, धनी बनने का क्या अर्थ है? 1 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़? कितने रुपए धनी बनना चाहोगे? एक चुप्पी छा जाती है, उत्तर नहीं सूझता और फिर हम लक्ष्य निर्धारण की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी चर्चा के बाद उनका कड़वे सच से साक्षात्कार होता है कि वो बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अपने आप को बुलाव में रखे हुए थे। लक्ष्य थ्योरी नहीं, यह प्रैक्टिकल है। यदि आप नहीं जानते कि आपको अपनी कार में कितने किलोमीटर जाना है तो आप पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? यदि आपको यही मालूम नहीं कि गंतव्य पर आपको कितने घंटे में पहुंचना है तो आप कार की गति कैसे तय करेंगे? मैं लक्ष्य निर्धारण की कार्यशाला में कहता हूँ कि मुझे गोलमोल लक्ष्य वाले कागज मत दिखाना, मुझे ठोस मंजिल, उन्हें पाने की संभावित योजना और समय सीमा दिखाना। लोग मुश्किल में पड़ जाते क्योंकि इतनी गंभीरता से कभी सोचा ही नहीं। अलग अलग विचार मन में आते हैं। यकीन कीजिए, लोग 10 बार लिखते हैं और फाड़ते हैं और तब भी निर्णय नहीं कर पाते कि लक्ष्य क्या है। खुद के सपनों और विचारों को शब्द नहीं दे पाते हैं। सच तो यह है कि अधिकांश लोगों के पास पाने को कोई स्पष्ट सपना ही नहीं होता। आज से कुछ वर्ष पहले सन 2002 में एक कार्यशाला में समीर शर्मा नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मुझे अपना लक्ष्य दिखाया। मैं आपके समक्ष रखता हूँ। समीर का अगले 10 वर्ष का लक्ष्य कैरियर, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अमेरिका में नौकरी करना। मेरा पैकेज 15 लाख रुपए प्रति वर्ष होगा। परिवार, मुझे मेरे माता पिता को तिरुपति बालाजी की यात्रा करानी है। मेरे छोटे भाई निखिल को डेंटल कॉलेज में प्रवेश दिलाना है। समीर का अगले 5 वर्ष का लक्ष्य 2008 तक अमेरिका से धन कमाकर भारत वापस आना है। पुणे में 4 बेडरूम वाले नए फ्लैट में शिफ्ट होना है। काले रंग वाली होंडा सिटी कार का उस वर्ष का नवीनतम मॉडल लेना है। छोटे भाई निखिल को MDS में प्रवेश दिलाना है। इस प्रकार विस्तार से 4 पृष्ठों का अपना लक्ष्य दिया। साथ ही इस दिशा में वह किस प्रकार कार्य कर रहा है उसका भी ब्यौरा दिया। पढ़कर मुझे विश्वास हो गया कि वह अपने सपने ज़रूर पूरा करेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन की ठोस दिशा मालूम है। ऐसे लोगों के भटकने और ऊर्जा व्यर्थ करने की संभावनाएं कम होती है। इस अध्याय को लिखने के एक हफ्ते पहले मुझे समीर का ईमेल मिला कि अमेरिका में धन अर्जन का लक्ष्य पूरा कर चुका हूँ और पुणे में वापस आकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। यदि एक बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति असफल होता है तो उसे स्वयं पर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी योग्यता के साथ धोखा दिया। डॉक्टर उज्ज्वल वाटनी।
थैंक यू।